नहीं श्री रघुनाथ जी यहीं आवे, यहीं आवे। और जब बाबा ठाकुर जी पधारे तो जो सहज सर्वज्ञ हैं वो ऋषियों के यहाँ जा जा करके पूछते हैं कि सबरी जी की कुटिया कहाँ है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जैसे महात्मा भगवान आते हैं ना तो वो ऋषि सोचते हैं कि अरे देखो हम इतने हजार साल से केवल हवा पी के रह रहे हैं, इसलिए भगवान हमारे यहाँ आए। देखो वो फलाहारी दूधाधारी के यहाँ नहीं गए, पवनाहारी के पास पहले आए। आओ 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 प्रभु आओ। बोले नहीं, फुर्सत नहीं है, हम तो ये पूछने आए हैं कि सबरी माता का आश्रम कहाँ है, सबरी जी की कुटिया कहाँ है। सो एकदम जिनके बारे में नाभाजी ने कहा आमेर अछत पूरम को द्वारिका नाथ दर्शन दियो, ऐसे भक्त राज श्री पृथ्वीराज महाराज की कुलवधु श्री रत्नावती भक्तों की भूप हुई, भक्त राज हुई। बारह प्रकार के भक्ति के जो दिव्य गुण हैं, ऐसा कहें कि 12 लक्षणात्मिका जो भक्ति है, 12 लक्षण जो भक्ति के हैं वो परिपूर्ण रूप से महारानी में प्रतिष्ठित हैं। उन 12 लक्षणों की चर्चा हम कल कर चुके। भक्ति कैसे आई? बाबा, भक्ति की प्राप्ति का एकमात्र साधन है भक्त का संग। और भक्त जो है ना, भक्त माने भक्त। आप लोग हमारी बात को बड़ी गंभीरता से लेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे। बाबा हम नहीं बोल रहे, भगवान व्यास ने कहा है पुराणों में, भगवान व्यास कह रहे हैं कि भगवान का भक्त जो वैष्णव है वो चारों वर्णों से ऊपर है। क्या कहा? भले ही भक्त का किसी वर्ण में जन्म हुआ हो, लेकिन यदि विशुद्ध भगवत प्रेम उसे प्राप्त हो गया है वो तो चारों वर्णों से श्रेष्ठ है। और सुन लीजिए, भगवान का प्रेम जिसे प्राप्त हो गया है वह चारों आश्रमों से श्रेष्ठ है। भगवान की भक्ति आह क्या कहना, अति दुर्लभ वस्तु है भगवान की भक्ति। और वो भगवान की भक्ति विशुद्ध भक्त के संपर्क से, संबंध से ही प्राप्त होती है, दूसरा कोई साधन नहीं। पद्म पुराण में बाबा भगवान व्यास कह रहे हैं, कर्म कांडे प्रवृत्तो यः सर्वदा विष्णु निंदकः निंदकस्तज्जनानांच महाचांडाल उच्यते। बड़ा भारी वेदादि शास्त्रों का विद्वान है, कर्म कांड में प्रवृत्त है, किंतु यदि भगवान का विरोधी है सर्वदा विष्णु निंदक, विष्णु निंदक है और वैष्णव निंदक है।
भले ही शास्त्रों का मर्मज्ञ विद्वान बड़ा पंडित कर्मकांडी ही क्यों न हो, लेकिन भगवान और भगवान के भक्तों की निंदा करने वाला है तो भगवान व्यास कह रहे हैं महाचांडाल उच्यते, उसे महाचांडाल समझना चाहिए। भगवान की भक्ति की बड़ी भारी महिमा है। भक्तापराध इतना भयंकर है कि जो सामान्य मनुष्य नहीं, जो ऋषि हैं, महर्षि हैं, उनसे भक्तापराध हो गया तो भक्तापराध का दुष्परिणाम यह हुआ कि जो ऋषि हैं, जो भगवत तत्व को यथार्थ रूप में जानने वाले हैं, उनको भगवान के प्रति संदेह हो गया। दंडकारण्य में ऋषि निवास करते हैं और दंडकारण्य में ही परम भक्तिमती सबरी निवास करती है, पर सबरी परम भक्ता है, यह बात केवल मतंग ऋषि जान पाए। इसलिए प्रियादास जी ने मतंग जी के लिए लिखा, बाबा मतंग रस रंग भरे। क्या कहा? मतंग रस रंग भरे, रस रंग से भरे हुए। वो पहचान गए कि ये परम भक्ता है और उन्होंने सबरी को कहा आश्रम में वास दियो, श्रवण में नाम दियो। कहा बेटी अब इधर उधर भटको मत, यहीं कहीं जंगल में अपनी पर्ण कुटी बनाकर रहो। बोले बाबा मैं जानती नहीं भजन कैसे किया जाता है, तो तुलसी भी पहना दी और श्रवण में नाम दियो, भगवान नाम सुना दिया, हरि नाम सुना दिया। और ऋषियों ने पंचायत की। वो 24 में चतुर्युगी के त्रेता की बात है। अरे बोले इसने तो एकदम वैदिक मर्यादा का उल्लंघन कर दिया ऋषि ने, तो जाति पात कीनी न्यारी है। तो दंडकारण्य के ऋषियों ने मतंग ऋषि को बहिष्कृत कर दिया, जाति से बाहर कर दिया। मतंग ऋषि बोले बहुत अच्छा हुआ, अब हम वैष्णवों की जाति में आ गए, विमुखों की जाति से अलग हो गए। कोई परवाह नहीं, पर भक्ता सबरी का त्याग उन्होंने नहीं किया और कहा पुत्री तुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, श्री रघुनाथ जी यहीं आवे, यहीं आवे। और जब बाबा ठाकुर जी पधारे तो जो सहज सर्वज्ञ हैं वो ऋषियों के यहाँ जा जा करके पूछते हैं कि सबरी जी की कुटिया कहाँ है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जैसे महात्मा भगवान आते हैं ना तो वो ऋषि सोचते हैं कि अरे देखो हम इतने हजार साल से केवल हवा पी के रह रहे हैं, इसलिए भगवान हमारे यहाँ आए। देखो वो फलाहारी दूधाधारी के यहाँ नहीं गए, पवनाहारी के पास पहले आए। आओ 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 प्रभु आओ। बोले नहीं फुर्सत नहीं है, हम तो ये पूछने आए हैं कि सबरी माता का आश्रम कहाँ है, सबरी जी की कुटिया कहाँ है। सोई एकदम मुंह बिचका करके बोले आगे पूछो, पता नहीं है, आगे जाओ आगे जाओ। सब सोच रहे थे कि हम फलाहारी हैं, हम जलाहारी हैं, हम पत्राहारी हैं, हम तो इतने हजार साल से मौनी हैं, हमारे यहाँ आएंगे। भगवान किसी के नहीं गए। और वो ऋषि कहने लगे, बोले कि हमें तो कुछ संदेह लगता है ये भगवान हैं भी कि नहीं, क्योंकि भगवान तो ब्रह्मण्य देव हैं। इतने पवित्र ब्राह्मण ऋषि जो हजारों लाखों वर्ष से तपस्या कर रहे हैं, उनके कहने पर भी 2 मिनट उनको फुर्सत नहीं बैठने की। कहते नहीं हम तो आगे जाएंगे। अब उस सबरी के यहाँ जा रहे हैं
कोई कोई बोले ऐसे लक्षण थे तब तो राजा नहीं बन पाए, निकाल दिया राजा नहीं बन पाए, नहीं तो अयोध्या के राजा बन जाते। और भगवान शबरी के कुटिया में जाकर विराज गए। शबरी ने भगवान का पाद प्रक्षालन किया, भगवान को सुंदर कंदमूल फल पवाए, और भगवान कहीं बोले नहीं अब तक, पर शबरी के बिना पूछे भगवान ने नवधा भक्ति का उपदेश शबरी को दिया और कहा, शबरी मां, तुम्हें जो मिला है वो केवल साधु संग से मिला है, इसलिए प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमार, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमार, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजी गान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तज गान, इत्यादि प्रकार मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठम शील विरत बहुकर्मा इत्यादि। सातम संमोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, आठम जथा लाभ संदोषा, सपन नहीं देखे पर दोषा, और नवम सरल सब सम छल ही नवदा। और राम जी ने कहा, शबरी तुम्हें 9 प्रकार की भक्ति तुम्हारे हृदय में प्रतिष्ठित है। अब ऋषियों ने कहा कि चलो भाई शबरी के यहाँ गए सो गए, लेकिन आखिर शास्त्रों में लिखा है कि ये भगवान है, तो अपने तो काम ठीक होना चाहिए। ये सरोवर का जल अशुद्ध हो गया है, ये शुद्ध कैसे हो? शबरी के तिरस्कार से ये शुद्ध हुआ था वो जल। तो बोले राम जी ने अहिल्या का उद्धार किया तो सरोवर का उद्धार भी कर देंगे। सब ऋषि आए, बोले महाराज हमारे सरोवर का जल बिगड़ गया है, हम लोगों को बहुत परेशानी होती है, महात्माओं को जल की ज्यादा आवश्यकता होती है, जल विकृत हो गया है। भगवान बोले तो हम क्या करें? बोले आपने अहिल्योद्धार किया तो आप इस सरोवर का उद्धार कर दें। भगवान बोले वो हमने थोड़ी कि, वो तो गुरु महाराज की कृपा से हो गया, पर विश्वामित्र जी की आज्ञा हुई, उनकी कृपा शक्ति से हुआ, मैं कहाँ क्या कर सकता हूँ, मेरी सामर्थ्य नहीं। आप लोग बड़े बड़े ऋषि हैं, पवित्र विप्र कुल में आपका जन्म हुआ है, आपने बृहद व्रत ब्रह्मचर्य का पालन किया है, वेदों का स्वाध्याय किया है, आप महान तपस्वी हैं, आप तो भगवत स्वरूप हैं, आपने कभी अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं किया। आप अपना पैर छुआ के देखें, शायद शुद्ध हो जाए। आपने अपनी शक्ति तो देखी नहीं, सामर्थ्य तो देखी नहीं। तो जिसको ये था कि हम सबसे बड़े तपस्वी हैं, तो सबने चरण नहीं छुआए, जो सबसे बड़े तपस्वी थे, क्योंकि नहीं शुद्ध हुआ तो बदनामी होगी कि नहीं, इसलिए सबसे बड़े तपस्वी ने चरण छुआया, जल और बजबजाने लग गया और खराब हो गया। अब उनका सारा अहंकार खत्म हो गया। तो बोले महाराज आखिर हम ऋषि हैं, तपस्वी हैं, सब ठीक है, आखिर तो जीव हैं, आप परब्रह्म हो, शास्त्र आपको परब्रह्म कहते हैं, आप ही प्रयोग कीजिए। तो भगवान ने अपना चरण जैसे ही छुआया, हमारे महाराज जी कहते थे, पंडित श्री भक्तमाली जी कहते थे कि भगवान ने लीला की, भक्ति की महिमा प्रकट करने के लिए
तो भगवान तो पालक है ना, पोषक, तो उसमें जल में जो कीड़े थे वो और मोटे मोटे हो गए और तगड़े तगड़े हो गए, और ज्यादा कीड़े, जल सो रुधिर भयो नाना क्रमी भर गए, अनेक कीड़े बिज बजाने लग गए। बोले ये बात पक्की है, ये भगवान नहीं हो सकते, ये तो एकदम परीक्षा में फेल हो गए, ये भगवान नहीं हो सकते। अब देखो भगवान सामने खड़े हैं पर भगवान की भगवत्ता में संदेह हो गया, केवल सूक्ष्म भक्तापराध बनने के कारण। तो बोले महाराज उपाय तो बताओ। भगवान बोले उपाय हम बताएंगे तो सही, पर तुम विश्वास नहीं करोगे, श्रद्धा नहीं करोगे, और श्रद्धा विश्वास के अभाव में समस्या का समाधान नहीं होगा। ऋषि बोले हम तो बहुत दुखी हैं जल की समस्या से, आप तो समाधान बताइए, हम जरूर मानेंगे आपकी बात। तो भगवान ने कहा यह जो जल विकृत हुआ है वो सबरी माता के तिरस्कार से है। यदि सबरी जी अपने चरण का स्पर्श करा दें तो ये जल ठीक हो जाए। शबरी की महिमा मतंग ऋषि ने जानी, तुम लोग नहीं जानते हो। भगवान ने यहां तक कह दिया कि शबरी के लिए ही हमने अवतार लिया है, शबरी के लिए हम दंडकारण्य में आए हैं। तुम लोग शबरी की महिमा नहीं जानते हो। वो शबरी वहां खड़ी थी, भाग गई शबरी जंगल में, भाग गई, वो घबरा गई, ये ऋषि कहीं हमको छू ना ले, इनको पाप लग जाएगा, इतनी दीनता उसमें, भाग गई। ये भगवान क्या कह रहे हैं, हमारी महिमा सुना रहे हैं, भाग गई जंगल में। बोले महाराज अब कहां से खोजे मिलेगी शबरी, वो तो घनघोर जंगल में पता नहीं कहां भाग गई। भगवान बोले जहां खड़ी थी उसके पैरों के चरणों के चिन्ह बने हैं, वहां की रज उठा करके डालो। और जैसे ही शबरी की चरण रज डाली, डालते ही जल स्फटिक मणि के जैसा निर्मल हो गया। अब सबको पता चला शबरी की महिमा क्या है। शबरी को खोज के लाया गया। शबरी ने देखा अब तो हमारी भक्ति की तिजोरी खुल गई, हमारी महिमा बता दी राम जी ने सबको, तो अब मैं संतों की सेवा तो कर नहीं पाऊंगी, उल्टे संत मेरी सेवा करेंगे, मैं इस सम्मान को कैसे सह पाऊंगी। तो रघुनाथ जी के चरणों में प्रणाम करके योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया। शबरी भगवान के धाम को चली गई। ऋषि रोने लगे, बोले जब तक ज्ञान नहीं था तब तक अपराध करते रहे, और जब बोध हुआ शबरी की महिमा का तो शबरी का विरह हो गया। अब क्या होगा महाराज, हमारे पाप का प्रायश्चित क्या है। भगवान बोले शबरी के सहित मेरे विग्रह की स्थापना करो और सेवा करो, तब तुम्हारे पाप का प्रायश्चित होगा। आज भी दंडकारण्य क्षेत्र में शबरी नारायण भगवान विराजमान है, राम जी हैं और शबरी जी हैं। उन ठाकुर जी का नाम है शबरी नारायण। आज बड़ा मेला होता है। इसलिए भगवान का भक्त सर्वोपरि है, चारों वर्णों से श्रेष्ठ है, चारों आश्रमों से श्रेष्ठ है। भगवान के भक्त से श्रेष्ठ इस ब्रह्मांड में और कोई दूसरा नहीं है। भगवान का भक्त सर्वश्रेष्ठ है। बस उस भक्त का अनुभव हो जाए कि ये भगवान का भक्त है, और अनुभव करने के बाद उसका आदर करना आ जाए।